वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी एजिंग फूड्स के ऊपर, या ये भी आप कह सकते हो कि फूड्स फॉर स्किन ग्लो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रियल एज उनकी स्किन से और उनके फेस से पता चल रही है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फेस से और स्किन से उनके रियल एज से भी ज़्यादा दिख रहे हैं, यंग हैं बट वो ओल्ड दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उनके लिए है, उनके फेस में रिंकल्स हैं, उनकी स्किन में ग्लो नहीं है और वो अपनी एज से ज़्यादा ओल्ड दिख रहे हैं स्किन और फेस से। उनके लिए मैं कुछ फूड्स बताऊंगा जिनको आप कंज्यूम करके अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हो, अपनी स्किन को रिंकल्स फ्री कर सकते हो और अपनी एज को अपनी स्किन और फेस से पता नहीं चलने देंगे आप। वो फूड्स मैं बताऊंगा अगर आप उनको अच्छे से कंज्यूम करेंगे तो। और मैं अगर बात करूं तो ये प्रॉब्लम जो है वो ओनली मेन की नहीं है, वेमेंस की भी है, मेंस एंड वुमेन्स। सो दोनों कैटेगरीज के लिए ये वीडियो होने वाला है। दोनों कैटेगरीज की ही स्किन हेल्दी हो सकती है अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो। सो आपकी स्किन में रिंकल्स नहीं होंगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और आप यंग दिखोगे। और एक चीज़ मैं शुरू में ही कवर कर देना चाहता हूँ कि मार्केट में इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही ऐसी कोई पिल्स या दवा या कोई ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जो आपको यंग कर दे। आपको अपने न्यूट्रिशन पे ही फोकस करना होगा। हाँ, अगर कोई दवा या कोई पिल है मार्केट में, अगर वो 5-10% वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं इस पर बात करूँगा, ऐसी चीज़ पर बात करूँगा जो उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेशेंस रखो, क्योंकि जो चीज़ें जड़ से काम करती हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन लंबे समय तक उसका रिजल्ट रहता है। तो ऐसी कोई दवा या पिल नहीं है जो आपको 1 हफ्ते में ही 2 हफ्ते में ही यंग बना दे। सो थोड़ा टाइम दो, 3 वीक्स 4 वीक्स 6 वीक्स, एटलीस्ट 4 to 6 वीक का टाइम दो। और अच्छा होगा अगर आप साल बाई साल अपनी डाइट को अच्छा रखते हो, इन सारी चीज़ों को ऐड करते हो तो आप और तरीक़ों से भी हेल्दी रहोगे, नॉट फॉर ओनली स्किन। सो और भी तरीक़ों से आप हेल्दी रहोगे। सो इसलिए इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करो। आपकी एज आपकी स्किन और फेस से नहीं पता चलने वाली, 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। और जब मैं एंटी एजिंग फूड्स की बात करता हूँ तो मैं उन फूड्स और उस न्यूट्रिशन की बात करता हूँ जो हमारी रियल एज को हमारी स्किन से पता ना चलने दे और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करे, हेल्दी रखे और रिंकल्स फ्री रखे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि आपकी स्किन में रिंकल्स हो रहे हैं, आपकी स्किन का ग्लो चला गया है और आपकी जो रियल एज है आप उससे भी ज़्यादा ओल्ड दिख रहे हो, या आपकी रियल एज का अंदाज़ा ईजिली हर कोई लगा पा रहा है आज की। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो सभी मेन वुमेन सभी चाहते हैं कि वो अपनी एज को हाइड कर पाएँ और उनकी रियल एज उनकी स्किन और फेस से कोई पता ना लगा पाए। तो इसके क्या रीज़न्स है कि आपकी एज का ईजिली कोई पता लगा रहा है, या चलिए एक बार को आप ये मानिए कि आपकी जो रियल एज है उसका अंदाज़ा अगर कोई लगा रहा है तो ठीक है, पर अगर आपको कोई आपकी रियल एज से भी ज़्यादा एज का समझे और बोले कि आप ज़्यादा हो, आप हो 18, आप हो 27 के, पर आपको लोग बोले कि आप 30 के लग रहे हो या 32 के लग रहे हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या रीज़न्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़े 3 रीज़न्स जो हैं वो है, सबसे पहला है बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि ज़्यादा वर्क ना करना, टाइम से सोना नहीं और टाइम से जगना नहीं। मतलब रात भर फ़ोन पर बिज़ी रहना या लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर बिज़ी रहना, टाइम से नींद नहीं प्रॉपर लेना और देर से जगना, ये बैड लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपने देखा होगा कि जिनकी नींद नहीं पूरी होती तो उनके फेस का ग्लो चला जाता है, उनके आंखों के नीचे क्या होता है कि डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं और वो अपनी एज से भी 1-2 साल ज़्यादा एज के दिखते हैं। उनको खुद को भी फील होता है तो, और ख़ुद को वीक भी फील होता है थोड़ा सा, तो इसलिए और कम एनर्जेटिक भी फील करते हैं। तो इसलिए प्रॉपर नींद का कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। और दूसरा रीज़न है यहाँ पर बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। तो सभी को पता है कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से भी आपके फेस का ग्लो चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको बंद करना होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स का मतलब होता है कि कुछ भी जंक फूड्स, पैक फूड्स, ये सारी चीज़ें खा लेना। और क्योंकि जंक फूड्स, फास्ट फूड्स सभी को पता है, ऑयली फूड्स, स्पाइसी फूड्स सबको पता है कि ये हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारी स्किन को काफ़ी नुकसान होता है इससे, और साथ ही साथ हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी नुकसान होता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को
सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों को कवर करना होगा, इनको सही करना होगा। देन उसके बाद जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है और काफ़ी लंबे समय तक आप जो है यंग दिख सकते हो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेन चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जितने भी अपने डाइट में फूड्स कंज्यूम करने हैं वो सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होने चाहिए। लो ग्लाइसेमिक फूड्स का मतलब होता है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई फूड हम जब खाते हैं तो कितना फास्टली हमारे इंसुलिन को स्पाइक करता है, हमारे ब्लड को स्पाइक करता है, तो ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कंज्यूम करने की। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। ऐसे फूड जो हमारे इंसुलिन को, ब्लड को जल्दी ही स्पाइक करते हैं, ऐसे फूड्स को बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। और क्या हो रहा है, लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कंज्यूम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वाइट राइस है आपका, वाइट पास्ता है आपका, मैदे से बनी सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है, वाइट ब्रेड है आपका, कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, कैंडीज़ हैं, स्पेशली पैक्ड फूड्स, ये सारी चीज़ें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती हैं, रिफाइंडेड होती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा एज बना देती हैं ये। हम अपनी रियल एज से भी ज़्यादा एज के दिखने लगते हैं अगर हम इन सारी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, कंटिन्यू कंज्यूम करते रहते हैं। सो ये फूड्स क्या करते हैं कि हमारे इंसुलिन को जल्दी ही स्पाइक करते हैं और इससे क्या होता है कि हमारी स्किन में इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है। इन्फ्लामेशन क्रिएट होने की वजह से हमारी स्किन में रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन अनहेल्दी हो जाती है और हमारी एज क्या होती है स्किन से पता चलने लगती है। हम अपने एज से ज़्यादा एज के दिखने लगते हैं और हमारी स्किन का ग्लो चला जाता है। सो ऐसे फूड्स पर आपको ब्रेक लगाना है। तो अब बात कर लेते हैं उन एंटी एजिंग फूड्स की जिनको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक में आप चिकन कंज्यूम कर सकते हो, जो कि सबसे अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि चिकन ही सबसे अच्छा है। अगर आप चिकन नहीं खा सकते हो तो उसके अल्टरनेटिव में आप जो है एग्स कंज्यूम कर सकते हो और भी दूसरे जो प्रोटीन फूड्स होते हैं उनको आप कंज्यूम कर सकते हो। कंप्लीट प्रोटीन फूड्स को कंज्यूम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कोलाजन बनाने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में डीप लेयर्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, जिनको हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। और कोलाजन क्या करता है, कोलाजन हमारी स्किन को स्मूथ रखता है। सो इसलिए प्रोटीन इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर प्रोटीन इंटेक आपको अच्छा रखना है अपनी डाइट में और आप कोई भी ऐसा फूड्स कंज्यूम कर सकते हो जो हमारी बॉडी के अंदर कोलाजन बनाने में हेल्प करता है। सो ऐसे फूड्स आप कंज्यूम करो जो कोलेजन बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कोलेजन आपको स्किन को स्मूथ रखता है, आपकी स्किन को स्मूथ रखता है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। और ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, हमारी स्किन में ग्लो लाता है। सो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि सैल्मन, टूना, इन फिशेस का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डाइट में। और अगर आप सैल्मन और टूना फिश का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो सिंपली क्या कर सकते हो कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट आता है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए अल्टरनेटिव में आप फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इन ऑयल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या करते हैं कि हमारी स्किन में ग्लो लाते हैं, ग्लो को बना के रखते हैं। सो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को कंज्यूम करो अपनी डाइट में। और तीसरे नंबर पर मैं बात करूँगा फ्रूट्स की। और फ्रूट्स में ऑरेंज और ग्रेप्स दो फ्रूट्स हैं जो सबसे बेस्ट हैं आपकी स्किन के लिए। और ग्रेप्स की जो ऊपरी लेयर होती है उसमें पाया जाता है रेस्वेराट्रॉल। और रेस्वेराट्रॉल क्या करता है, हमारी स्किन में जो जलन पैदा होती है, इचिंग पैदा होती है, सो उससे प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ सनलाइट से भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है रेस्वेराट्रॉल। सो इसलिए आप ग्रेप्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डाइट में। और दूसरा फ्रूट जो मैंने आपको बताया वो है ऑरेंज। और ऑरेंज में सभी को पता है कि विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, सबको पता है। सो विटामिन सी क्या होता है कि वाटर लोडेड होता है और वाटर लोडेड होने की वजह से क्या करता है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, जिससे हमारी सेल्स भी हाइड्रेट रहती हैं। सो इसलिए आप इन फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हो। और बाकी जो अदर भी कुछ खट्टे फ्रूट्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो जो विटामिन सी से फुली होते हैं, तो उनको आप कंज्यूम कर सकते हो। और चौथे नंबर पर मैं बात करूँगा ओट्स की। जी हाँ, ओट्स। और जैसे कि मैंने पहले शुरू में ही आपको बताया है कि आपको लो ग्लाइसेमिक फूड्स कंज्यूम करने हैं जो हाई इन फाइबर हो। सो हाई इन फाइबर फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो,
ऐसे फूड्स को आप कंज्यूम करना है। और ओट्स सबसे बेस्ट है यहाँ पर। और अगर कोई ओट्स नहीं खा रहा है, या मतलब जिसको ओट्स ईज़िली नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करे कि वो ब्राउन राइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो ओट्स फाइबर फुली होता है, फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है उसमें, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होता है ओट्स का। सो आप ओट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो ये सारे। और ओट्स एक एंटी एजिंग फूड है, इसीलिए तो ओट्स आपको काफ़ी फ़ायदा करता है, तो इसलिए आप ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें हैं, लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपको। लाइक आप एक्सरसाइज अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वर्कआउट करने से, जिम करने से क्या होता है कि आप काफ़ी लंबे समय तक यंग दिखते हो। आपकी रियल एज आपकी स्किन से पता नहीं चलती, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, साथ में आप प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर नींद लो। नींद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से काफ़ी लोग अपनी एज से ज़्यादा दिखते हैं। आपकी खुद से देखो, अगर कभी आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आप खुद को वीक फील करते हो और उतना एनर्जेटिक फील नहीं करते हो। सो इसलिए नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो नींद पूरी लो और न्यूट्रिशन अच्छा रखो, डाइट को अच्छा रखो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको क्विकली 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में यंग बना दे। आपको जड़ से अगर काम करना है तो आपको अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखना होगा। अगर आप अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखते हो तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। एंटी एजिंग फूड्स कंज्यूम करो जो मैंने बताया है, लो ग्लाइसेमिक फूड्स कंज्यूम करो, और हाई जीआई फूड्स कंज्यूम नहीं करना है। वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता, वाइट राइस, इन सारी चीज़ों से दूर रहो। पैक्ड फूड से दूर रहो, कैंडीज से दूर रहो, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहो, सोडा से दूर रहो, ये सारी चीज़ों से दूर रहो। अच्छी फूड्स खाओ और बैड हैबिट्स छोड़ दो, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स छोड़ दो जो मैंने अभी बताया। सो सारी चीज़ें छोड़ो और अच्छी चीज़ों की तरफ जाओ। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तरफ जाओ, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को छोड़ के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आते रहेंगे। सो बेल आइकन ज़रूर दबा देना।